श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक है 23वां। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तो 16वें अध्याय में भगवान ने बताया कि दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। दैवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से जो तप यज्ञ दान आदि करते हैं, उन कर्मों में होने में भाव विधि क्रिया आदि की यदि कुछ कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ आगे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। ओम यानी ओम, तत् तत् उस परमात्मा के लिए तत् शब्द होता है। सत सत भी परमात्मा है, ये भी भगवान का नाम है। सत इति दा का ता बन गया सत, और ई की मात्रा निकाल लिया, इसमें से आधे दा का ता बन गया ओम तत् सत इति। इन निर्देशों यानी कि निर्देश यानी संकेत, ब्रह्मणस् त्रिविधा स्मृता, त्रिविधा स्मृता ये है कि ब्रह्मणा आधा सा है तो विसर्ग हो गया ब्रह्मणस, जिस परमात्मा का, परमात्मा के लिए आया ये सब, परमात्मा का त्रिविधा तीन प्रकार से स्मृता कहा गया है, किया गया है। ब्राह्मणास्तेन यानी ब्राह्मणों को, और चा है वेदाश्च और वेदों को, और यज्ञों को तथा यज्ञों को, यज्ञों की, ब्राह्मणों की, वेदों की और यज्ञों की रचना, विहिता माने रचना, पूरा सृष्टि के आदि में, सृष्टि के आदि में पूरा यानी पहले। अर्थ है ओम तत् सत, इन तीन प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश यानी संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। विहिता माने रचना हुई है। व्याख्या। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस् त्रिविधः स्मृतः, इसकी व्याख्या है ओम तत् सत, ये तीन नाम परमात्मा के लिए संकेतित किए गए हैं, उनका संकेत है परमात्मा का इन तीनों नामों से, यानी
कि ये तीनों नाम परमात्मा के ही हैं। तो जिनकी व्याख्या आगे 4 श्लोकों में भगवान करेंगे। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। तो उसी परमात्मा ने वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की। उन्हीं के द्वारा ये उत्पन्न हुए। तो ये जो 3 हैं, इनके क्या कार्य हैं? इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं। वेदों में विधि विधान बताया है सब, और उन विधि विधान का अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं, उनको बनाया। और क्रिया में यज्ञ है, ब्राह्मण जो है अनुष्ठान करते हैं, और क्रिया करने के लिए क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ की रचना हुई। उसी परमात्मा ने वेदों की, पहले वेदों की रचना की, ब्राह्मणों की रचना की, और फिर ब्राह्मण के द्वारा कर्म हो तो उसके लिए उन्होंने यज्ञ की रचना की है। परमात्मा का नाम ले लें तो यदि कोई यज्ञ दान आदि में कमी रह जाती है तो वह उसकी पूर्ति हो जाती है। उदाहरण दिया है, जैसे कि आटा सानने में यदि गीला हो जाता है तो उसमें हम और आटा मिला लेते हैं और उसे ठीक कर लेते हैं। इसी तरह से यदि यज्ञ दान तप आदि में कोई भाव, क्रिया, विधि आदि में कोई कमी हो गई तो भगवान का नाम लेने से यह पूर्ति हो जाती है। अब है 24वां श्लोक। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात्, दा है, आधा ता ले लिया। तस्मात्, इसलिए, ओम, दा में ओ की मात्रा है, ओम, इत, इति, आधा ता और या, ई की मात्रा, ता में ई की मात्रा, इति उदाहृत्य। इसमें 4 शब्द हैं, तस्मात्, ओम, इति उदाहृत्य। तो इसलिए इस परमात्मा का नाम, इति माने इस परमात्मा के लिए आया, इस परमात्मा का नाम ओम उदाहृत्य यानी उच्चारण करके यज्ञ दान तप क्रिया, ये सब क्रियाएं प्रवर्तन्ते यानी आरंभ होती हैं, विधानोक्ता शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं जो शास्त्र में लिखी हैं वो इस परमात्मा के नाम से आरंभ होती हैं। सततम, सदा, सदा भगवान का नाम लेकर के ओम करके उच्चारण करके आरंभ करते हैं यज्ञ दान आदि। ब्रह्मवादी नाम यानी वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले, वैदिक सिद्धांत को मानने वाले जो हैं आर्य समाजी भी होते हैं और ज्ञान मार्गी भी होते हैं। तो वे लोग, वे सभी ओम आदि शब्द का ही उच्चारण, ओम तत् सत, ये परमात्मा के नाम हैं, इन्हीं का उच्चारण करके वे लोग यज्ञ दान आदि जो शास्त्र में निहित हैं उन क्रियाओं को आरंभ करते हैं। अर्थ पढ़ते हैं। इसलिए वैदिक सिद्धांत को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत
यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम से उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। वेदों के अनुसार जो कार्य करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब वेद हैं, तो सब उनके अनुसार जो चलते हैं, वैदिक क्रियाएं करते हैं, वे सब ओम शब्द का या तत् या सत का नाम लेकर के ही ये क्रिया यज्ञ आदि करते हैं। तस्मादो मृत्युदाहरत ब्रह्मवादी नाम व्याख्या है सबकी। वेदवादी के लिए, वेदवादी भगवान के जो भक्त हैं, वे राम, कृष्ण, नारायण, हरि आदि ये सब लेकर के अपने कार्य करते हैं, प्रत्येक कर्तव्य कर्म। लेकिन जो वेदवादी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, तो वेदों के अनुसार चलने वाले हैं, वेद पाठी ब्राह्मण आदि हैं, तो वे सब इस तरह से कार्य करते हैं। वेदवादी के लिए अर्थात वेदों को मुख्य मानने वाला जो वैदिक संप्रदाय है, उसके लिए ओम का उच्चारण करना खास बताया गया है, और वे ओम का उच्चारण करके वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि इस शास्त्रविहित क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, ऐसा वे मानते हैं। अगर ऐसा उच्चारण नहीं करते हैं तो वो क्रिया फलवती नहीं होती है। क्यों ऐसा करते हैं ओम का उच्चारण? क्योंकि सबसे पहले प्रणव यानी ओम शब्द प्रकट हुआ था, तो इसीलिए वे वेदवादी, वेद पाठी, वे सब इसी प्रकार से अपने कार्य को आरंभ करते हैं। जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं, वे सब ओम का ही उच्चारण करके ही की जाती। कहते हरि ओम तत्सत तत्सत ऐसा बोलते हैं। कोई भी पंडित को बुलाओ तो ऐसा ही बोलते। अब है 25वां श्लोक। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियः दानक्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् दा है ता और के बाद दा, तो तत् इति, और फिर अनभिसंधाय, दा में की मात्रा है और इसका ई ले लिया और ता आधा और या ती बन गया और रा इसका निकाल लिया, तो अनभिसंधाय। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। तत् उस परमात्मा के लिए ही सब कुछ कार्य करते हैं। तत् उसी तत् शब्द परमात्मा के लिए इति ऐसा मानकर अनभिसंधाय फल की इच्छा से रहित, फलम यानी फल की, अनभिसंधाय इच्छा से रहित, यज्ञ दान, यज्ञ तप क्रिया यानी यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप भी है, नीचे है, यज्ञ तप और दान रूप क्रियाएं विविधा यानी अनेक प्रकार की, यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं जो हैं वो क्रियंते की जाती हैं। किस लिए? मोक्षकांक्षी भी, जो मोक्ष की कामना रखते हैं। तो तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। जैसे हम लोग भगवत भाव से प्रभु के अर्पण करके सब कुछ करते हैं, सब जो वस्तु भी है आपकी है, पदार्थ यानी, और क्रिया भी आपके लिए ही है, ऐसे ही वो उस परमात्मा के लिए तत् शब्द का प्रयोग करके सभी यज्ञ दान तप रूप आदि क्रियाएं जो मोक्ष की कामना रखने वाले हैं वे
अनेक प्रकार की क्रियाओं को करते हैं। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर, सांसारिक फल, भौतिक पदार्थों की चाह, कामना, इससे रहित होकर के अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। उन्हीं वेद पाठियों के लिए ही ऐसा अभी विषय चल रहा। तदित्य न भी संधाय, मोक्ष कांक्षी भी पूरी की व्याख्या है। केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचित भी भौतिक कामना न रखते हुए, न पदार्थ की न लोक की, शास्त्रीय यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म किए जाते हैं। कारण कि विहित निषिद्ध शुभ अशुभ आदि क्रिया का आरंभ होता और समाप्ति होती है। कोई भी काम करते हैं, अच्छे काम शुभ कर्म करें तो भी आरंभ होगी क्रिया और एक समय होगा वो समाप्त हो जाएगी। कोई भी कार्य करते हैं तो चाहे शास्त्र विहित हो और चाहे शास्त्र निषिद्ध हो, यानी शुभ हो या अशुभ हो, हर एक कार्य का आरंभ होता है फिर उसका अंत होता है। ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है। जो हम फल चाहते हैं तो कोई भी कार्य कर, जमीन में वो अनाज डालेंगे तो वो ऊपर आएगा ही आएगा उसका फल। कर्म का फल जो है वो कर्म की अनिवार्य आवश्यकता है, वो तो जरूर आएगा। हम चाहे चाहें चाहे ना चाहें फल आएगा, लेकिन हम उससे लिपायमान ना हो, यही हमारी बुद्धिमानी। अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति भी होती है, परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी था और बीच में है और आगे भी रहेगा। वो तो नित्य है। परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। नित्य निरंतर रहने वाली इस सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने के लिए तत् इति आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि वो परमात्मा के लिए है, वही सत्य है, उसी के लिए ही सब कार्य हैं। क्रियाएं तो सब आरंभ होगी और उनका अंत होगा, लेकिन उससे जुड़ने से हम अविनाशी फल की प्राप्ति कर लेते हैं। नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए, परमात्मा की स्मृति रहनी, और नाशवान फल की अभिसंधि यानी बिल्कुल इच्छा नहीं रहनी चाहिए। नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले संसार में, जो संसार में हर एक चीज से वियोग हो रहा है, इस संसार में जो कुछ भी देखने सुनने और जानने में आता है उसी को हम प्रत्यक्ष मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। साधारणतः ऐसा ही करते हैं। ये है, सब कुछ है, जो दिख रहा है वो है, जो हम कर रहे हैं वो भी दिख रहा है, वो भी है। लेकिन जो अदृश्य है, जो सत्य है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती है। इसलिए परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं कि हमारी दृष्टि उस परमात्मा से युक्त रहे, उसकी ओर जाए कि वही सत्य है। इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वो परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं देखता। इसलिए एक परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर उस संसार का अर्थात अहमता, ममता, आसक्ति, कामना, इन सब से रहित हो जाएं। यज्ञ दान तप आदि करते हुए निष्काम भाव पूर्वक उन्हीं के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर
प्रत्येक कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, चाहे शास्त्र विहित हो, चाहे व्यवहारिक कर्तव्य हो हमारे, वो सब परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रहने से वो हमारे लिए कल्याणकारक ही होते हैं। मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमानी और बल पुरुषार्थ की यही सफलता है कि उसकी बुद्धि की सफलता यही है कि बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाए कर्तव्य को करने में, यही उसकी बुद्धिमानी है। तात्पर्य यह है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है उसका तो निराकरण करना ही है, और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं उस परमात्मा का हमें अनुभव करना है। जो प्रत्यक्ष है, संसार दिख रहा है, तो उसका निराकरण करना है। ये असत्य है, ये असत्य है, ये प्रतिदिन मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, नाश की ओर बढ़ रहा है, लेकिन परमात्मा सर्वत्र सदैव विद्यमान है और उसे ही हमें, उसका ही हमें अनुभव करना है। जो नित्य निरंतर प्राप्त है, कहीं और से हमें उसे ढूंढने जाना नहीं, अपने अंदर ही है, सर्वत्र है, सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सर्वत्र समान रूप से सभी काल में है। ये नहीं कि सतयुग में है रहे, त्रेता में रहे, द्वापर में रहे, जब अवतार लिया तब थे, अब नहीं, ऐसा नहीं। सर्वत्र सब जगह है, सब काल में, परंतु प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर जी कहते हैं कि मैंने यही अनुभव किया है कि व्याप्त होते हुए, सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी वे प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से प्रकट होते हैं। न हम प्रकाशा सर्वस्योग माया समावृता, मूढ़ो अयम ना विजानाति लोको माम जन्मभ्यम। 7वें अध्याय में सबके लिए मैं प्रकाशित नहीं होता, माया से आवृत रहता हूँ। लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझे चाहता है, मुझे ही चाहता है, ही भी लगा दीजिए, भी नहीं, भगवान को भी चाहता है और ये भी चाहता है, सब कुछ चाहता है, नहीं, ही लगाया, त्वमेव एव लगा, ही, एव का अर्थ ही है। मामेव शरणम प्रपद्यते, एक मेरी ही शरण में आ जा। तो जो एक परमात्मा को ही चाहता है वही, उसे ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं उसके लिए। भगवान के भक्त भगवान का उद्देश्य रखकर तत् शब्द के स्थान पर राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करके अपनी क्रियाएं आरंभ करते हैं। राम 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 करते रहें, कार्य करते रहें। राम दान दिया, राम। तो इस तरह जो भक्त हैं, भक्ति मार्गी हैं, वे सब इस प्रकार भगवान के नामों का उच्चारण करके अपनी क्रियाएं आरंभ करते हैं। जो ज्ञान मार्गी हैं वो ओम, तत्, सत आदि शब्दों का उच्चारण करते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए करते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की ही आज्ञा है, उनकी सदा आज्ञा में ही रहना चाहिए भक्त को। यदि हम प्रभु की आज्ञा में रहेंगे तो माया हमारी ओर तकेगी नहीं, माया हमें बांधेगी नहीं, क्योंकि माया भगवान की चेरी है। तो जब हम स्वामी के अधीन हैं तो उसकी क्या औकात है कि वो हमारी ओर दृष्टि डाले। तो हमें एक के अधीन तो रहना ही होगा। यदि हम प्रभु के अधीन नहीं होते हैं, प्रभु की आज्ञा में नहीं रहते हैं, तो हमें माया के अधीन होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है माया के स्वामी, मायापति के अधीन रहे, जिसमें हमारा कल्याण है।
प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बस हमें यही भाव बनाना है, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, बस ये भाव रहना है। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। कारण कि जिनसे क्रियाएं की जाती हैं वे शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि सब किसके हैं? परमात्मा के हैं। सभी कुछ तो उन्होंने ही दिया है हमें, उन्हीं की है सब कुछ, सब पर उनका अधिकार है। मन, बुद्धि सब कुछ परमात्मा के। जब ये शरीर ही हमारा नहीं है, वो परमात्मा का है, तो ये सब पदार्थ कैसे हमारे हो सकते हैं? जब शरीर आदि हमारे नहीं है तो घर, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, कुटुंब आदि भी हमारे नहीं हैं। ये सभी प्रभु के हैं, इनका हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या है? भगवान का मानना। दुरुपयोग क्या है? अपना मानना। ये सभी प्रभु के हैं और इनमें जो सामर्थ्य, समझ आदि है वो सभी प्रभु की ही है, उन्हीं की दी हुई है। और हम खुद भी प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। इस भाव से सब क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही भक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये 25वां श्लोक पूर्ण होता है। अब 26वां श्लोक, वो इसमें जो शब्द बताए हैं भगवान के, 3 शब्द ओम, तत् और सत, इनके व्याख्या करेंगे, इनके क्या अर्थ हैं वो अगले सत्र में होगा। तो कल शायद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर आगे 18वां आरंभ होगा। श्री राम।